नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग मानव विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था और मानव विकास की जो जन्मोपरांत पहली अवस्था है शैशवावस्था, उसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। उसकी परिभाषाओं को देखने के बाद हमें ये प्रतीत हुआ था कि शैशवावस्था मानव के जीवन की आधारशिला है। शैशवावस्था एक आदर्श काल है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अपने आधार पर शैशवावस्था को परिभाषित किया था। आज हम लोग शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं प्रकट होती हैं या कौन कौन सी योग्यताएं प्रकट होती हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था मानव विकास की एक निर्माण की अवस्था मानी जाती है। शैशवावस्था मानव के विकास की एक निर्माण की अवस्था मानी जाती है। कल के वीडियो हमने देखा था कि संस्कारों के निर्माण की आयु है, यह सीखने का आदर्श काल है। तमाम सारी चीजों को हमने देखा था। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद से शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं में हम एक एक करके देखेंगे। शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो अत्यंत तीव्र गति से होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो निरंतर विकास का परिवर्तन है, वो ये सिद्धांत कहता है जो बालक का जो वृद्धि और विकास है वो निरंतर चलता रहता है। वो एक समान गति से नहीं चलता है, अपितु उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। चक्राकार गति के सिद्धांत में भी हमने देखा था कि जो वृद्धि और विकास है वो एक चक्राकार गति से चलता है, यानी कभी नीचे की ओर, कभी ऊपर की ओर, फिर कभी नीचे की ओर, फिर कभी ऊपर की ओर, इसी तरीके से चलता रहता है। यहाँ पे शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। बालक का लंबाई, चौड़ाई और भार बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। फिर बाल्यावस्था में थोड़ा सा मंद हो जाता है, लेकिन शैशवावस्था में बालक की जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है, जो भार होता है, इसमें वृद्धि हो जाती है। दूसरा है मानसिक विकास में तीव्रता। ऐसा माना जाता है, मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जो मानसिक शक्तियां होती है करीब करीब शून्य होती हैं या तो बहुत कम होती हैं। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें सोचने, समझने, तर्क करने की जो प्रवृत्ति होती है उसका विकास नहीं हुआ होता है। लेकिन जन्म लेने के बाद कुछ समय के बाद इन मानसिक शक्तियों का उद्गम होना प्रारंभ हो जाता है और ये जो मानसिक शक्तियां होती हैं बहुत तीव्र गति से विकसित होती है। बालक में जो मानसिक शक्तियां होती हैं वो बहुत तीव्र गति से विकसित होती हैं, लेकिन उनकी कार्य क्षमताएं जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। लेकिन जो जो उसका वृद्धि और विकास होता जाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था पहुंचता जाता है, उसकी जो मानसिक शक्तियां, जो मानसिक शक्तियों की योग्यताएं विकसित हुई है, उसकी कार्य क्षमताओं में परिवर्तन आपको देखने को मिलता जाता है। इस अवस्था में मानसिक विकास में तीव्रता पाया जाता है। जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल होना। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को क्या की अवस्था के नाम से जाना है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को क्या की अवस्था के नाम से भी परिभाषित किया है। यानी कि बच्चा जब छोटा होता है तो आंखें जब खोलता है तो दुनिया में सारी चीजें उसे नवीन दिखाई देती है और हर एक चीज के बारे में वो जानकारी रखना चाहता है। इसीलिए अपने बड़े लोगों से, बड़े भाई बहनों, माता पिता से वो बार बार कोई मूर्त चीजें देखता है तो उसके प्रति आकर्षित होता है और उसके प्रति वो जानना चाहता है कि वह क्या है। यानी कि इस अवस्था को हम क्या की अवस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इस अवस्था में जिज्ञासा की जो प्रबलता होती है वो तीव्र होती है। बालक बहुत जिज्ञासु होता है, हर एक चीज के बारे में वो जानकारी रख लेना चाहता है और इसीलिए वो क्या से संबंधित प्रश्नों को बार बार पूछता रहता है। जो कुछ भी उसे नवीन या अनोखी चीज लगती है उसके बारे में वो अपने बड़े भाई बहनों या माता पिता या अन्य लोगों से वो जानने की कोशिश करता है। पर निर्भरता। इस अवस्था में जो बालक होता है अपने हाथ पैरों से कोई स्वयं कार्य नहीं कर पाता है, बल्कि वो दूसरों पे आश्रित रहता है।
दूसरों पर आश्रित होने से तात्पर्य वो अपने हाथों से खाना भी नहीं खा पाता है, अपने मल मूत्र का त्याग भी नहीं कर पाता है और हर एक चीज के लिए वो दूसरों पे निर्भर होता है। इसलिए इस अवस्था को पर निर्भरता की अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था में पर निर्भरता देखने को मिलता है। अनुकरण द्वारा सीखना, बालक जो होता है अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण द्वारा सीखने से तात्पर्य अपने से बड़े लोगों के व्यवहारों को देखना और उन व्यवहार का निरीक्षण करके उन जैसे बनने का या उनके जैसे बोलने का या उनके जैसे कपड़े पहनने का कार्य करना। ये अनुकरण द्वारा सीखने शैशवावस्था में जो अनुकरण द्वारा सीखने की जो प्रवणता होती है बहुत तीव्र होती है। इस अवस्था में बालक अनुकरण द्वारा अधिक से अधिक चीजों को सीख सकता है या सीखता है। दोहराने की प्रवृत्ति, बालक को इस अवस्था में शैशवावस्था में बालक जो होता है कोई भी क्रिया को दोहराने में उसे एक विशेष प्रकार की अनुभूति का आनंद होता है। इसलिए वो बार बार ऐसी चीजों को वो करते रहता है। जिस प्रकार से बड़े लोगों को भी आनंद आता है, इसलिए जो बच्चा होता है एक ही क्रिया को बार बार दोहराने का प्रयत्न करता है। दोहराने की प्रवणता इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत शब्दों को प्रयोग नहीं कर पाता है, प्राय 2 ही 4 शब्दों को बोल पाता है, जिसमें पा, बा और दा, यही 2-3 शब्द हैं जिनको वो बोल पाता है। लेकिन इन्हीं शब्दों को बार बार दोहराता है तो एक विशेष प्रकार का अर्थ निकल के आता है। जैसे पा और पा को 2 बार दोहराता है तो एक विशेष प्रकार का अर्थ निकल के आता है पापा, और बाबा को बार बार दोहराता है तो बाबा, और दादा को दोहराता है तो दादा। ऐसे दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है उसमें ज्यादा देखने को मिलती है और इन शब्दों के दोहराने से उसमें एक विशेष प्रकार का आनंद होता है। इसलिए इस शब्दों को बार बार दोहराने का कार्य करता है या जो क्रिया करता है उस क्रिया को वो करने का कार्य करता है। संवेगों का प्रदर्शन, इस अवस्था में जो संवेग होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। इस अवस्था में जो संवेग होते हैं बहुत प्रबल होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो संवेगों का दमन होता है उस पर नियंत्रण करना अभी बालक शुरू नहीं कर पाता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें मूल रूप से 3 प्रकार की जन्मजात संवेग पाए जाते हैं: प्रेम, भय और क्रोध। वाटसन के अनुसार बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें 3 प्रकार के मूलभूत संवेग होते हैं और इन्हीं संवेगों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। प्रेम, भय, क्रोध, ये 3 मुख्य संवेग हैं और इन्हीं संवेगों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। अपनी इच्छा को जब उसे खुशी मिलती है तो उसे वो हंस के व्यक्त करता है, जब उसे दुख होता है तो रो करके व्यक्त करता है, और जब किसी चीज से डरता है तो कांपने लगता है या अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाएं करने लगता है। यानी कि अपनी जो अभिव्यक्ति है उन अभिव्यक्ति को उस संवेगों के द्वारा प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अगला है मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। जो शैशवावस्था होती है ये मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार की अवस्था होती है, यानी कि इन अवस्थाओं में भी मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करना बच्चा नहीं सीख पाता है। मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से ही जो बच्चा होता है वो अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों को के बारे में बताया है। हम लोग अगले वीडियो में मूल प्रवृत्तियां क्या है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। नैतिक और सामाजिक भावना का विकास। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। जो बच्चा जन्म लेता है तो न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, लेकिन जो उसकी वृद्धि और विकास होता जाता है उसे अच्छे बुरे चीजों में फर्क होना स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरे से मिलने और उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करता है और अपने चीजों को देने का प्रयास करता है और दूसरों के चीजों से खेलने का प्रयास करता है। इसलिए इसके उपरांत इसमें नैतिकता और सामाजिकता का विकास होता जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो बच्चा जब छोटा होता है तो वो उसी प्रकार का कार्य करता है जिसमें उसे आनंद आता है। उसे किसी प्रकार का
जो सामाजिक लोक लज्जा भय होता है उसका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसे वही कार्य पसंद आता है जिसमें उसे आनंद की अनुभूति होती है और इसी प्रकार के कार्य को बार बार करने का प्रयत्न करता है। सामाजिक भावना के विकास से तात्पर्य बच्चा जो जो उसकी वृद्धि विकास होता जाता है त्यों त्यों उसमें सामाजिक भावनाओं का विकास होता जाता है। वो अपनी माँ की गोद से आगे बढ़ के दूसरे बच्चों के साथ खेलने का प्रयास करता है और जो दूसरे बच्चों के साथ खेलने का प्रयास करता है तो क्यों उसमें कहीं ना कहीं अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने खिलौनों को, अन्य चीजों को शेयर करने की प्रवृत्ति आती है और यही प्रवृत्ति जो होती है सामाजिक भावना का विकास कहलाती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता हमने देखा था, वाटसन ने भी कहा था कि शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सीखने की जो तीव्रता होती है अन्य किसी अवस्थाओं की अपेक्षा इसमें सीखने की तीव्रता बहुत तीव्र होती है। यानी कि इस अवस्था में जो सीखने की तीव्रता होती है बहुत तीव्र होती है। इसलिए इस अवस्था में जो बालक को जितना से ज्यादा सिखाने का प्रयास किया जाएगा उतना अधिक से अधिक वो सीख सकता है। अगला हम देखेंगे इस अवस्था में कल्पनाशीलता की सजीवता देखने को मिलता है। यानी कि जो बच्चा होता है वो काल्पनिक व्यवहार करता है। थॉर्नडाइक का मानना है कि बच्चा 3 से 6 वर्ष का बच्चा प्राय अर्ध स्वप्नों की अवस्था में रहता है। 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है प्राय अर्ध स्वप्नों की अवस्था में होता है। थॉर्नडाइक का कथन है। इसमें जो बच्चा होता है खुद की एक कहानी बनाता है और उस कहानी में जो बच्चा होता है वो खुद को नायक समझता है। इस अवस्था को हम कल्पनाशीलता की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। थॉर्नडाइक का कहना है 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है प्राय अर्ध स्वप्नों की अवस्था में होता है। वो खुद कोई कहानी बुनता है और उसमें खुद ही नायक हो रहता है। अगला है अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति हमने देखा है कि बहुत जो छोटा बच्चा होता है वो प्राय अकेला खेलता है। उससे किसी भी लोगों से, किसी भी बच्चे से कोई मतलब नहीं होता है। वो अपने खिलौनों को अपने ही साथ खेलता है, किसी और को नहीं शेयर करता है। लेकिन बाद के वर्षों में हम देखते हैं 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो साथ खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि जो बच्चा होता है घर में, परिवार में दूसरे बच्चों के साथ वो खेलने का प्रयास करता है और अपने खिलौनों को दूसरों को देने का प्रयास करता है। यानी कि अकेले वो साथ खेलने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में देखने को मिलती है। आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना इस अवस्था में बहुत प्रबल होती है। जो बच्चा होता है वो चाहता है कि हमारे जो मम्मी पापा है, भाई बहन है, वो केवल हमें ही चाहें, बाकी और किसी को न चाहें। इसी तरीके से जब हम देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है, जब उसकी माँ की गोद में किसी और बच्चे को डालने का प्रयास किया जाता है तो वो रोने लगता है। या जब किसी बच्चे के किसी खिलौनों को, कपड़ों को अगर हम दूसरे को देने का प्रयास करते हैं तो बच्चा रोने लगता है। यानी कि बच्चा आत्म प्रेम की भावना इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो बहुत स्वार्थी होता है। स्वार्थी होने से तात्पर्य वो चाहता है कि हमारे खिलौने किसी और को न दिया जाए, हमारे कपड़े किसी और को न दिया जाए, हमारे माँ की गोद में कोई और बच्चा न हो, हमें ही मम्मी प्यार करे और हमारा खिलौना हम ही केवल खेले, उससे कोई और बच्चा न खेले। धन्यवाद। कल की वीडियो में हम लोग शैशवावस्था की जो शैक्षिक व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।